Hello, dosto. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. Today I'll discuss about my silly things which I have done in my 20s, where I've invested dumbest things in my life, which has costed me a lot. Obviously, 20s में lifestyle कैसा जज कर सकते हमें आइडिया नहीं था और हमें प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलता था इधर फ्रॉम द पेरेंट्स और इधर फ्रॉम आवर स्कूल्स और कॉलेजेस बिकॉज दिस हैज टू गेट लर्निंग इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर हमें पता चलना चाहिए था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट का एक चैप्टर भी रहना था जहां पे अपने लाइफस्टाइल को सेव कर सकते थे जहां पे हम मिस कर दिए पीपल हु आर इन 20s बिकॉज whatever the mistakes I have done in my 20s hopefully that will help you to not to repeat that mistakes in when you start your career. ठीक है करा था 2011 में तो मुझे बेहतरीन अच्छी जॉब मिल गई थी मुझे और अच्छा खासी सैलरी मिल गई थी फॉर माई स्टडीज व्हाट आई हैव डन. सो मेरी सैलरी के बाद मेरे को सेविंग स्टार्ट करने का था तो जब हमें पता नहीं था कि सेविंग्स कैसे करते थे सो आई वाज टू डूइंग 20 to 30% ऑफ माय सैलरी को बाजू उठा के आई यूज्ड टू स्पेंड 80% ऑफ माय सैलरी इन आवर डेली रूटीन्स. सो जब मेरा सेविंग एक अच्छा खासा नंबर आ जाता ऑब्वियसली वी हैव ए अनलीश्ड डिजायर्स ऑफ माय 20s बिकॉज जब हमारे कजिन कोई जाता है वो अच्छी खासी गाड़ी खरीदता है ऑब्वियसली हमारे दिल में भी लड्डू फूटते हैं वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड हमारे दिल में भी वो डिजायर आ जाता कि यार मुझे भी वो गाड़ी खरीदना है. I have done a lot of dumb investments in my 20s which costed me a lot. So I'll share that investment right now in this video. Stay tuned. ये वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि आप ये वीडियो के साथ आप जो मिस्टेक्स करें मेरे साथ रिलेट कर सकते हो द पीपल हु आर अबव 30. सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर आप इसको लाइक नहीं करेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो बनाने का जो मेहनत है मुझे उसका फल नहीं मिलेगा. माइंडसेट ऑफ 20s में बहुत ही डिफरेंट रहता है क्योंकि हम नए नए होते हैं मार्केट के अंदर. मार्केटिंग पीपल ट्राई टू अटैक द 20s पीपल स्पेशली क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता था कि मार्केट में कैसे कैसे लोग ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि अपना करियर नया नया बनाते और उनकी सैलरी में से कैसे कैसे डिजायर्स पैदा करते थे हमें पता है. आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज. जब मैं अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करता हूँ इंश्योरेंस में रहते या कौन से भी LIC पॉलिसी रहते या हर एक का कॉल आ जाता था आपके पास सर आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए आप इसमें करिए आप ये बैंक अकाउंट खोलिए आप क्रेडिट कार्ड लीजिए हर सारे ट्रैप्स स्टार्ट हो जाते थे आपके पास और अपना फैमिली कल्चर भी वैसे क्रिएट हो जाता था. जब आपके पेरेंट्स जो है आप अपना FD जब रखते हो सेविंग करने के बाद तो आपके पेरेंट्स की तरफ से आ जाता था आपके XYZ कजिन ने कार लिया आपके XYZ की लाइफस्टाइल ऐसी है आपके XYZ कजिन का बाइक अच्छी है एंड एवरीथिंग एवरी ईच एंड एवरीथिंग कम्स इनटू योर माइंड. और ऑब्वियसली हम 20s में रहते थे कॉलेज में स्टार्ट बनने के चक्कर में हमें भी एक डिजायर पैदा हो जाता था काश मेरे पास अच्छी गाड़ी रहती काश मेरे पास अच्छी बाइक हो जाती. लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट ब्लंडर मिस्टेक गेटिंग माय फर्स्ट बाइक. So obviously everybody has desire to get the bike. So my first bike was Royal Enfield Thunderbird जब वो stunt type का गाड़ी थी 2010 में which costed me 1,20,000. Yes, approximately 1,20,000 in 2010. And how I bought that? By breaking my savings. If I would have get a knowledge in that अगर मुझे ये नॉलेज रहता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर मैं वही पैसे के इन्वेस्टमेंट करता था वही शेयर्स के अंदर रॉयल एनफील्ड के अंदर तो 2010 में उसका वैल्यू था 66 रुपीज. नाउ द मुझे ऑलमोस्ट 1700 शेयर्स आ जाते थे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 1700 शेयर्स वुड हैव बीन अप्रॉक्सिमेटली कैन यू इमेजिन द नंबर. Can you imagine that 49,07,340 rupees? I'm excluding dividends which I get with that shares. That was the biggest mistake I have done. If I would have not bought that bike, if I would have invested that money in the same bike company, okay, in 2010, यहाँ पे मेरा $500,000 हो जाता था savings और investment में. $500,000 में I would have get a very पॉश कार आ जाती थी आज वो बाइक के चक्कर में. My mistake because we know everybody has a lifestyle. We get into the trap of social influencing. We get into the trap of financially जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते थे you get influenced भी socially. आपके आजू बाजू देखिए ये बंदे के पास गाड़ी है वो मेरे कजिन के पास गाड़ी है वो you get into influence in that. Check number 2 is getting my first car.
So everybody has a desire to get upgrade their lifestyle. ओके, वो हमारे मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मैं अपनी बाइक पे चल रहा था, बाइक से बहुत दिल भर गया था। और 10 लोगों के सामने मैं जब बैठ रहा था, मेरी सैलरी वैलरी मिलने के बाद, यार मुझे कार में फिरना है, तो मैं अपनी फर्स्ट कार खरीदता हूँ। और मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेच के, तो आई गेट इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ माय फर्स्ट कार। सो व्हेन आई इन्वेस्ट, द फर्स्ट कार वाज माय मारुति शिफ्ट, 2014 में मैंने खरीदी थी। सो जब उसका वैल्यू था 7,20,000, और मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अगर वही टाइम पे मुझे ये नॉलेज देती थी कि भाई मुझे 7,20,000 रुपए के शेयर्स खरीद लेता हूँ मारुति के वो टाइम पे, जिसकी वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 1795 रुपीज, ठीक है, तो 7,20,000 में मुझे ऑलमोस्ट 400 शेयर्स आ जाते थे। मैं उसको सेविंग करके रख देता था मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे। आज उसका वैल्यू हो जाता था, कैन यू इमेजिन द नंबर, 400 शेयर, प्रेजेंट वैल्यू है 7,000 रुपए, 7,200 या 7,300 के आसपास। The present value of that share would have become 28,95,220 rupees. I'm excluding the dividends in that, जो मेरे को डिविडेंड आता था वो शेयर्स के साथ 6 साल के अंदर। If I would have not gone through that investment also, चलो चलिए, मुझे मेरे पास नॉलेज नहीं था शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे, या सो जब स्मॉल केसेस में भी मैं इन्वेस्टमेंट कर देता था जिसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही लो है, क्योंकि वो मैं जो इन्वेस्टमेंट करता था उसका वैल्यू जीरो हो जाता था, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ऐसा फिट कर दिए कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू विल लूज योर मनी व्हेन यू इन्वेस्ट ऑल दैट। सो प्लीज इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट XYZ कंपनीज, इन्वेस्ट इन so and so LIC plan or investment plans and all that, because this is a marketing gimmick which people have created in the mindset of an individual. मैं अगर स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होता था फॉर द टॉप गेनिंग्स ऑफ इंडियन GDP, जैसे कि आपका इंडियन इंडेक्स रहता था, आपके निफ्टी 50 के इंडेक्स रहते थे, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा था। वो टाइम पे बहुत ही अच्छा स्मॉल केस चल रहा था जिसे हम बोलते थे टॉप 100 स्टॉक्स का, जिसमें आपका CAGR कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 18% रहता था। ओके, सो जब मैं ये डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट में करता हूँ तो वही 7,20,000 रुपए से जब मैं कार नहीं खरीदी ये इन्वेस्टमेंट में कर देता हूँ 2014 में, आज उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 लाख एबव हो जाता था। यस, 20 लाख 9,826 हो जाता। अगर मेरी फर्स्ट कार और फर्स्ट बाइक मैं नहीं खरीदता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी जो होते थे, जैसे पेट्रोल डीजल का जो एक्सपेंसेस होता था ट्रैवलिंग करने के लिए, वो पैसे भी मेरे बच जाते थे। अगर वो पैसे मैं सेविंग करता हूँ डेली के 5,000 रुपीज एक स्मॉल केस के अंदर, ठीक है, अप्रॉक्स वो एक छोटा सा स्मॉल केस जो डाइवर्सिफाइड फंड्स रहते थे जिसमें टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स रहते थे, अगर मैं वो इन्वेस्टमेंट में करता हूँ जिसमें थोड़ा मीडियम वॉलेटिलिटी का बिजनेस, मीडियम वॉलेटिलिटी रहती थी, जहाँ पे अपना पैसा जो है डाइवर्सिफाइड रहता था ईच एंड एवरी, जो डेली रूटीन जो हमारे यूसेज में होते थे, जैसे कि पैकेज फूड रहता था, पेट्रोल रहता था, मेटल रहते थे, रेस्टोरेंट में खाना खाए तो भी उसका शेयर्स खरीद सकते थे। सो अगर मैं महीने के 5,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एक 10 साल के लिए, आज उसका वैल्यू हो जाता था 35 lakhs, 35 lakhs, ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज का लॉस हो गया। सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट्स के हो जाते थे। मैं बाइक नहीं खरीद के नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता था 20s में। अगर मैं कार नहीं खरीदता था, जब अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना नहीं था तो मुझे कार नहीं खरीदता था, उसमें मेरा अच्छा खासा पैसा बच जाता था। तो ये 2 नहीं खरीदे तो ऑब्वियसली मेरा पेट्रोल का एक्सपेंसेस बढ़ जाता था, डेली के 5,000 होते थे, वो भी मेरा सेविंग्स हो जाते थे। ये 3 में मेरा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 10 साल के अंदर हो जाता था अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज रहता था। Step number 3, investing in electronics. Everybody get into the traps of electronics because we were so socially influenced with the electronics things, where you get into the mobiles, laptops and all that. So I bought 4 phones, iPhone 6, 7, 10 and 11. Okay, 1 MacBook, 1 Apple Watch, 2, 3 speakers and many more. Okay, so whereas my investment of these 3 would have crossed 5 lakh rupees. Instead of, if I invest this 5 lakh in a very high volatile market business,
small cases where I diversify all my business into all my investment into different part of IT sectors and all that, I would have saved. Can you imagine the number by investing 5 lakh for 6 years? Well, 21 lakh 70,800 I would have saved if I had not invested that money into my mobile phones or not upgrading my phones each and every year. बट मेरी लाइफ से महीने का एक वेकेशन हो जाता था क्योंकि लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती थी. वही वेकेशन के पैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर देता हूँ तो आज उसका सेविंग्स अलग रहता था. आई एम नॉट काउंटिंग दैट पार्ट. लग्जरियस लाइफस्टाइल व्हिच आई हैव गॉन थ्रू इन 20s to 30s. Obviously, it's a mistake because when pandemic started, so all my savings, when I started looking at my savings, then I saw, okay, I did only 0.1% of savings and 99.9% was all my expenses because the market and social has influenced a lot in our lifestyle where we got trapped into this kind of luxuries which has value of zero. End of the day, the value of iPhone 6 is hardly 5,000-6,000 rupees where I invested 50,000-60,000 or 70,000 to buy that. I invested 1,20,000 for a bike where the value of that is 10,000. So we get into trap into this luxurious socialized lifestyle. Costs I've gone through in these 10 years. Okay, when I bought your first bike, the investment of that was 1,20,000. If I would have not invested into bike and if I had invested in my in the shares, I would have gone through 49 lakhs of profit. Right now, half of the million is almost done there. So if I would have not bought a car, if I would have invested, that saving would be 28 lakhs 95,220 rupees. All are miscellaneous mobile and electronics. Then the saving is 21 lakhs 17,840 rupees. And I'm talking about the expenses which happen for the petrol and diesel. That saving would be 35 lakh 15,700. So in an overall loss till 20 to 30s, which we do mistakes, can you imagine if I would have saved that money and invested in a proper way, I would have saved 1 crore 35 lakh. Oh no. Oh no. When you reach to the age of 30, 35, you would have saved 1 crore 35 lakh, which is tremendous. I'm not talking about getting into the trap of home loan or personal loan or interest by the banks people to fulfill our desires. I'm not discussing about that. I'm discussing about the very silly mistakes which we could have saved ourselves by not getting into the trap. So anyway, so people who are watching this video in the age of 20s who just started their career, so my suggestion is to just invest your 1/3 of your money into small cases, or if you have time on the weekends, spend money how to get investment. I really don't want to be an intelligent person to get into investment at the age of 20s because आपको कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने की भी जरूरत नहीं है. आपके सिंपल एक्सपेंसेस को कट आउट करके आप जो है सेविंग्स में डाल दीजिए. सेविंग्स में मतलब फिक्स डिपॉजिट करना नहीं है. फिक्स डिपॉजिट इज अ प्रॉपर सेविंग बट द इन्फ्लेशन रेट इज वेरी differentiate a lot in fixed deposits. So start investing in a small cases where your probability of earning is very good, or else get into basic knowledge of stock market, understand the investment perspective and start doing investment from the age of 20 in the stock market. क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉलेजेस स्कूल्स में नहीं पढ़ा है, वो खुद से सीखना जरूरी है. आप जब वो खुद से सीखोगे आपकी लाइफ 35 के बाद चेंज हो जाएगी फॉर श्योर. अब जो है मेरे तरफ से बेहतरीन बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. जब भी आपको वीकेंड पे टाइम मिलता है ये बुक पढ़िए, ये टाइम निकालिए और टाइम निकाल के बुक पढ़िए. आपको 20s के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के मिस्टेक्स ब्लंडर मेरे साथ हुए वो बुक पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा. सो आप वो बुक पढ़िए कंपलसरी, और वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ बुक का. आपको जाके वो बुक खरीद के बुक पढ़िए, बहुत ही नॉलेजेबल बुक है वो आपके लिए. On that note, guys, I'm signing out from this video. Please check it out, the links in the description to open the Demat account. As I told you, if you like and subscribe, obviously the algorithm of YouTube's get increased and my video will get into suggestion. People who have done mistakes, they can save out from that mistakes. Take care, guys. Bye-bye.